सोचिए एक घर के सपने के पीछे एक आम आदमी क्या क्या नहीं करता। एक एक रुपया बचाता है, बड़े से बड़े सेक्रीफाइस करता है ताकि अपनी छत बनाई जा सके, अपना एक छोटा सा घर फ्लैट खरीदा जा सके। लेकिन अगर आपका सपना किसी बिल्डर के लालच और धोखे की बलि चढ़ जाए तो क्या होगा? ऐसे ही एक मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये रियल एस्टेट से जुड़ा मसला, कैसे ये मामला हजारों होम बायर्स के साथ साथ आम लोगों को भी जानना जरूरी है ताकि आगे जाकर कभी वो भी घर या फ्लैट खरीदे तो वो इस तरह की किसी स्कीम के चक्कर में ना फंसे। तो दरअसल ये बात है कि 1200 से ज्यादा परेशान होम बायर्स अपने साथ हुए धोखाधड़ी की शिकायत लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। इनमें से सुपरटेक के नाम पर ही करीब 800 खरीदारों ने 84 अपीलें की हैं और सबकी शिकायत एक कि इन बिल्डरों ने सबवेंशन स्कीम के नाम पर हमसे 2700 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है। इस पर टॉप कोर्ट ने 29 मार्च को सीबीआई इंक्वायरी की परमिशन दे दी थी। इसमें जो सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा था वो था सुपरटेक। अब इस केस में कई मोड़ आए हैं जिसकी चर्चा हम डिटेल में इस वीडियो में करने वाले हैं। इसी में एक जो नया अपडेट सामने आ रहा है वो ये कि 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को 6 नए केसेस रजिस्टर करने की परमिशन दी है। दरअसल सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में जो बात सामने आ रही है वो ये कि कई बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का इन बिल्डरों के साथ साठगांठ थी। इनके बीच एक ऐसा खेल खेला गया जिसे सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में अनहोली नेक्सस कहा है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये बिल्डर्स बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर इस तरह के कांड को अंजाम दे रहे थे। तो ये सब हो रहा है सबवेंशन स्कीम के जरिए। अब क्या होता है ये सबवेंशन स्कीम, आइए ही जानने की कोशिश करते हैं ताकि कल को अगर आप भी इसके जरिए इन्वेस्टमेंट करें तो थोड़ा ध्यान जरूर रखें। तो सबवेंशन स्कीम का खेल सीधे सीधे इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा अलग है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 50 लाख का एक फ्लैट बुक किया जिसमें से 10 लाख आपने दिए, 40 लाख का लोन बैंक से लिया और पूरा पैसा बिल्डर के पास चला गया। पर इसमें लोन की ईएमआई तब शुरू होगी जब फ्लैट आपको मिल जाएगा और तब तक खुद बिल्डर ही इस लोन की ईएमआई भरेगा और जब आपको पोजेशन मिल जाएगा तब से ही आपको होम लोन की ईएमआई भरनी है। यानी कि बिल्डर के पास पहले से ही आपका लोन लिया गया सारा पैसा पहुंच गया है, पर आप समझिए कि इस लोन को भरने की जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो है आपकी ही ना। तब से ही आपको होम लोन की ईएमआई भरनी है। यानी कि बिल्डर के पास पहले से ही आपका लोन लिया गया सारा पैसा पहुंच गया है, पर आप ये समझिए कि इस लोन को भरने की जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो आपकी ही है। अब इसी में ये हुआ कि बैंक लोन की रकम सीधे बिल्डर्स को दे देते हैं। बिल्डर भी ईएमआई टाइम पर भरने का वादा तो करते हैं लेकिन जल्द ही ईएमआई देना बंद कर देते थे। तो बैंक अब सीधा होम बायर्स पर टूट पड़ते थे और कहते थे कि अब ईएमआई आपको ही भरनी पड़ेगी। मतलब घर अभी तक आपके हाथ में नहीं आया और ऊपर से ईएमआई का बोझ भी आपके कंधों पर आ गया। अब होम बायर्स की भी यही शिकायत है कि बिल्डर्स ने ईएमआई भरने का वादा तो कर दिया पर ईएमआई भरी नहीं और लोन भरने की पूरी लाइबिलिटी उन पर ही आ गई। आरोप है कि सुपरटेक ने अकेले ही 1998 से लेकर अब तक 5157 करोड़ रुपए का लोन इस स्कीम के जरिए उठाया है, लेकिन घर देने का वादा आज तक अधूरा ही रहा है। अब जरा इस केस की टाइमलाइन पर भी नजर डाल लेते हैं। जैसा कि पहले भी हमने जिक्र किया कि 29 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सीबीआई जांच की आदेश दिया था। इसके बाद 29 अप्रैल को कोर्ट ने आदेश दिया कि सुपरटेक समेत 7 एनसीआर बिल्डर्स पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाए। इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई को सीबीआई को एनसीआर के 22 प्रोजेक्ट्स में केस दर्ज करने का आदेश दिया। अब 23 सितंबर को कोर्ट ने फिर से सीबीआई को एनसीआर के बाहर यानी कि मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, मोहाली और प्रयागराज जैसे शहरों के प्रोजेक्ट्स में भी 6 और केस दर्ज करने की इजाज़त दी है। इसके पहले जो सारे केसेस थे वो दिल्ली एनसीआर के आसपास के थे। अब सीबीआई रेगुलर केस दर्ज करके कार्रवाई करना शुरू करेगी। कोर्ट ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बेस पर साफ कहा है कि ये सिर्फ बिल्डरों की चालबाजी नहीं है बल्कि बैंकों और डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसर भी इसमें शामिल हैं। मतलब होम बायर्स, आम पब्लिक, सबका पैसा नेक्सस के जरिए गबन कर गए।
आज हाल ये है कि हजारों परिवार ईएमआई भर रहे हैं मगर उन्हें अपना घर आज तक नसीब नहीं हुआ। सवाल यह है कि जब बैंकों, बिल्डर्स और सरकारी अफसरों का ऐसा नेक्सस बन जाए तो आम इंसान कहां जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की ये सख्ती शायद इनको कुछ राहत जरूर दे दे।